Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to new lecture of data structure. Today I will explain how we can create a binary search tree. It's a very important topic according to exam as well as competition exam point of view. अक्सर कॉलेज के यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि आपको एक वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपको कहा जाता है कि आपने इसका बाइनरी सर्च ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर आपके पास एक ट्री मेंशन्ड होता है और आपको कहा जाता है कि आपने इस बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करना और उसको ट्रेवर्स करना सीखेंगे कि हम उसको किस तरीके से ट्रेवर्स कर सकते हैं। उसके लिए 3 एल्गोरिदम होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। उन तीनों एल्गोरिदम की मदद से हम अपने बाइनरी सर्च ट्री को ट्रेवर्स करना जो है वो सीख। बाइनरी सर्च ट्री से पहले हमें पता होना चाहिए बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक नोड है, उस नोड के मिनिमम 0 चाइल्ड होगा, 1 होगा और मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स होंगे। यानी कि जब हम बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक नोड क्रिएट की तो इसके मैक्सिमम हमारे पास क्या होंगे, 2 चाइल्ड होंगे, या फिर 1 चाइल्ड होगा, या फिर कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। तो दैट इज नोन एज अ बाइनरी ट्री। लेकिन बाइनरी ट्री की सूरत में अगर हमारे पास कोई डाटा आता है, फॉर एग्जांपल एक डाटा आया 10, एक नंबर हमारे पास आया 5, 6, यहाँ पर 4, यहाँ पे 7, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर अगर देखें ये हमने बाइनरी ट्री तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो किसी ऑर्डर में, किसी पैटर्न में, किसी सीक्वेंस में नहीं कर रहे। तो जब आपने इस बाइनरी ट्री में से किसी एलिमेंट को फाइंड करना है, सर्च करना है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। कुछ वैल्यूज हमारी लेफ्ट साइड पे आ रही हैं, कुछ वैल्यूज हमारी राइट साइड पे आ रही हैं। अब हमें नहीं पता कि जो एलिमेंट हमने फाइंड करना है वो इस ट्री के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया किसकी मदद से, बाइनरी सर्च ट्री की मदद से। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज, डाटा या कीज गिवन होंगी, उस डाटे के मुताबिक, उन वैल्यूज के मुताबिक हम बाइनरी सर्च ट्री जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 20। इस 20 की हम क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, रूट नोड का। यहां से हमारा बाइनरी सर्च ट्री जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 5। अब इस 5 को हम अपने नोड के डाटे के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमारी जो नई वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट होती है, कम होती है, छोटी होती है किससे, नोड की वैल्यू से, तो हम फिर उसको लेफ्ट चाइल्ड में क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10। अब इस 10 को हमने कंपेयर किया किसके साथ, 20 के साथ। 10 जो है वो लेस है किससे, 20 से, इसके लेफ्ट साइड पे आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास एक और नोड है, इस नोड का डाटा क्या है, 5। हमने इस 10 को इस 5 के साथ कंपेयर किया। 10 जो है वो ग्रेटर है किससे, 5 से, तो इसके राइट साइड पे हमने एक नई नोड क्रिएट कर दी। 25 जो है वो कंपेयर किया 20 के साथ। 25 जो है वो ग्रेटर है किससे, 20 से, तो इसके राइट साइड पे हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 22 को कंपेयर करेंगे 20 के साथ, ग्रेटर है, तो नेक्स्ट पे आ गए, राइट साइड पे आ गए। यहाँ पे एक और नोड है 25 को 22 के साथ कंपेयर किया। 22 जो है वो लेस है 25 से, तो इसके लेफ्ट साइड पे क्या आ गई, एक नोड आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 को कंपेयर किया 20 के साथ। 7 इज लेस देन 20, लेफ्ट साइड पे आ गए। 7 इज ग्रेटर देन 5, राइट साइड पे आ गए। 7 इज लेस देन 10, तो इसके लेफ्ट साइड पे हमने एक नई नोड क्रिएट कर दी। नेक्स्ट क्या है, 30 इज ग्रेटर देन 20, राइट साइड पे आ गए। 30 इज ग्रेटर देन 25, तो इसके राइट साइड पे हमने एक नई नोड जो है वो क्रिएट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 32 को कंपेयर करेंगे 20 के साथ। 32 ग्रेटर है 20 से, राइट साइड पे आ गए। 32 को कंपेयर किया 25 के साथ, ग्रेटर है, राइट साइड पे आ गए। 32 को कंपेयर किया 30 के साथ, ग्रेटर है, तो इसके राइट साइड पे हमने एक नई नोड क्रिएट कर दी, 32। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 3 जो है वो लेस है 22 से, तो इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, 5 से हमने 3 को कंपेयर किया। 3 जो है वो लेस है किससे, 5 से, तो इसके लेफ्ट साइड पे हमने क्या की, एक नई नोड क्रिएट कर दी। तो इस तरीके से हम बाइनरी सर्च ट्री जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वेरी सिंपल टेक्निक हमारे पास है कि हम लोगों ने अपनी नई नोड का जो डाटा है उसको एग्जिस्टिंग नोड के डाटा के साथ कंपेयर करना है। अगर उससे वैल्यू उसकी लेस होती है तो हम लेफ्ट चाइल्ड में उसको क्रिएट कर देंगे,
और अगर ग्रेटर होगी तो राइट साइड पे उसका चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर देंगे। यहां से अगर हम देखें तो बाइनरी सर्च ट्री में जो रूट नोड है इसके लेफ्ट साइड पे सारी की सारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी और इसके राइट साइड पे सारी की सारी ग्रेटर वैल्यूज होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई नोड फाइंड करनी है, सर्च करनी है बाइनरी सर्च ट्री में से, तो आप आसानी के साथ उसको सर्च कर सकते हैं क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी और राइट साइड पे क्या होंगी, ग्रेटर वैल्यू होंगी। तो सर्चिंग हमारे लिए बाइनरी सर्च ट्री में क्या होती है, आसान हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री की ट्रैवर्सल की बात करें तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं जिनकी मदद से हम बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज अ प्री ऑर्डर, सेकंड इज अ इन ऑर्डर, थर्ड इज अ पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में जब हम एक नई नोड क्रिएट करते हैं तो उस नोड के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। तो जब हम प्री ऑर्डर की बात करते हैं इसमें सबसे पहले हम डाटा पार्ट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट लिंक को, फिर राइट लिंक को। इन ऑर्डर में हम पहले लेफ्ट लिंक को, फिर डाटा पार्ट को, फिर राइट लिंक को। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट लिंक को, फिर राइट लिंक को, फिर डाटा पार्ट को। तो इसका मतलब यह है कि हर नोड से हमने क्या करना है, डाटा जो है वो हमने विजिट करना है। और डाटा जब विजिट करना है तो इसका मतलब यह है कि प्री ऑर्डर में पहले नंबर पे डाटा विजिट होगा, इन ऑर्डर में दूसरे नंबर पे डाटा विजिट होगा और पोस्ट ऑर्डर में थर्ड नंबर पे हमारा डाटा जो है वो विजिट होगा। अब मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि अगर आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन हो तो आप किस तरीके से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि हर नोड के नीचे आपने 3 वैल्यूज लिख लेनी है, 1 2 3। ये आपके पास 5 है, इसके ऊपर भी आप क्या लिखें, 1 2 3। ये आपके पास नोड है, इसके ऊपर भी क्या लिखें, 1 2 3। ये नोड 10 है, इसके ऊपर भी क्या लिखें, 1 2 3। 7 है, इसके साथ भी 1 2 3। 25 1 2 3। 22 1 2 3। 30 1 2 3। 32 1 2 3। यानी कि आपने ये करना है कि जो ट्री गिवन होगा उस ट्री की हर नोड के नीचे आपने या उसके साथ आपने 1 2 3 3 आपने वैल्यूज लिख देनी है। 1 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, प्री ऑर्डर को। 2 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इन ऑर्डर को। 3 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, पोस्ट ऑर्डर को। अब जब आपने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी है तो ट्रैवर्सिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि यहां से हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब हम रूट नोड पे आए तो इसका मतलब यह है कि इस नोड को हमने पहली दफा विजिट किया फर्स्ट टाइम। तो आप क्या करें, इसका ये 1 कैंसिल कर दें और इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आप कहां पे लिख दें, प्री ऑर्डर में लिख दें, दैट इज 20। यहां से अब हम क्या करेंगे, नोड के लेफ्ट साइड पे आएंगे। जैसे मैं लेफ्ट साइड पे आया तो यहां पर मेरे पास क्या है, 5। आपने इस 5 को विजिट किया फर्स्ट टाइम, यानी कि इस नोड पे हम पहुंचे हैं फर्स्ट टाइम। तो जब फर्स्ट टाइम पहुंचे 1 को कैंसिल कर दें और जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको आप कहां पे लिख दें, प्री ऑर्डर में। उसके बाद यहां से फिर आप इसके लेफ्ट पे आए तो लेफ्ट पे क्या है, 3 पे पहली दफा पहुंच रहे हैं आप। तो जब पहली दफा पहुंच रहे हैं 1 कैंसिल करें और इस वैल्यू को कहां पे लिख दें, आप प्री ऑर्डर में लिख दें। अब इसके बाद इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल है, राइट चाइल्ड है वो भी नल है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको दूसरी दफा विजिट कर रहे हैं। जब दूसरी दफा विजिट कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो आप कहां पे लिखेंगे, इन ऑर्डर में लिखेंगे। और जब तीसरी दफा आप इसको विजिट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगी वो आप कहां पे लिखेंगे, वो पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे। अब यहां से आप कहां पर जाएंगे, दोबारा से 5 पे जाएंगे। तो जब 5 पे जा रहे हैं तो आप इसको दूसरी दफा विजिट कर रहे हैं। जब दूसरी दफा विजिट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस 5 को कहां पे लिखेंगे, इन ऑर्डर में लिखेंगे। यहां से अब आएंगे इसके राइट साइड पे। तो जब राइट साइड पे आए तो इस नोड को 10 को आपने पहली दफा विजिट किया, इसका ये 1 कैंसिल कर दें। जब फर्स्ट टाइम आपने 10 को विजिट किया तो इसकी वैल्यू आप कहां पे लिखें, प्री ऑर्डर में। उसके बाद आप आए इसके लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आए तो 7 को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो ये 1 जो है इसको कैंसिल करें और 7 जो है ये कहां पे लिख देंगे, प्री ऑर्डर में। हमने पहली दफा इस 7 को विजिट किया। अब इसके नीचे और चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको सेकंड टाइम भी हमने विजिट किया। जब सेकंड टाइम विजिट किया तो इसकी वैल्यू हम किस में लिखेंगे, हम इन ऑर्डर में लिखेंगे। जब थर्ड टाइम इसको विजिट किया तो इसकी वैल्यू हम किस में लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे। यहां से हम ऊपर चले जाते हैं। अब इस 10 को हम दूसरी दफा विजिट कर रहे हैं। जब दूसरी दफा विजिट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, इन ऑर्डर में।
अब इसके राइट साइड पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये कि उसको थर्ड टाइम भी हमने क्या करना है, विजिट करना है। तो जब थर्ड टाइम विजिट किया तो इसकी वैल्यू हम किस में लिखेंगे, हम पोस्ट ऑर्डर में लिखेंगे। अब इसके बाद कंट्रोल कहां पर आएगा, यहां पर, क्योंकि हमने 5 से राइट साइड पे आए थे, तो इसका मतलब ये कि थर्ड टाइम हम किस पे आ रहे हैं, फिफ्थ नोड पे आ रहे हैं, यानी कि जिसका डाटा 5 है, यहां पे अब थर्ड टाइम आ रहे हैं। तो आप इसको थर्ड को रिमूव करें और इसकी वैल्यू हमने किस में लिखनी है, पोस्ट ऑर्डर में। जब यानी कि थर्ड टाइम आप आएंगे तो वैल्यू किस में लिखेंगे, पोस्ट ऑर्डर में। ये 5 आ गया। यहां से आप कहां पर आएंगे, इस जगह पर। अब इस नोड को आप सेकंड टाइम विजिट कर रहे हैं। जब सेकंड टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू किस में लिखेंगे, इन ऑर्डर में लिखेंगे। यहां से आप आ गए इसके राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या है, 25 को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया। जब फर्स्ट टाइम विजिट किया तो किस में लिखेंगे, प्री ऑर्डर में। इसके बाद आप इसके लेफ्ट साइड पे आ गए। तो जब लेफ्ट साइड पे आए तो यहां पर आपके पास क्या है, 22 को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया। जब फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इसकी वैल्यू किस में लिखेंगे, आप प्री ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद इसके नीचे अब कोई और चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपने इसको सेकंड टाइम भी विजिट किया। जब सेकंड टाइम विजिट किया तो ये इन ऑर्डर में, और जब थर्ड टाइम विजिट किया तो इसको आपने पोस्ट ऑर्डर में। यहां से कंट्रोल कहां पे गया, यहां पर। अब हम इस 25 पे सेकंड टाइम आ रहे हैं। जब सेकंड टाइम आ रहे हैं तो 25 को किस में लिख दें, इन ऑर्डर में। और यहां से आप इसके राइट साइड पे आए। जब राइट साइड पे आए तो यहां पर क्या है, 30। इसको हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया। जब फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ये 30 किस में आएगा, आपका प्री ऑर्डर में। इसके लेफ्ट साइड पे आए तो हमारे पास कोई नोड नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसको अपने सेकंड टाइम यहीं पर हमने इसको क्या किया, रीड किया। तो जब सेकंड टाइम इसको रीड किया, क्योंकि लेफ्ट साइड पे नोड नहीं थी, तो दोबारा हम इसके ऊपर आएंगे 30 के ऊपर सेकंड टाइम। तो ये 30 जो है ये आपका कहां पर आ जाएगा, ये आपका इन ऑर्डर में आ जाएगा। यहां से राइट साइड पे आए तो यहां पर क्या है, 32। अब 32 का 1, यानी कि फर्स्ट टाइम इसको विजिट किया तो ये 32 आपका किस में आ जाएगा, प्री ऑर्डर में। सेकंड टाइम रीड किया तो 32 किस में आ जाएगा, इन ऑर्डर में। थर्ड टाइम इसको रीड किया तो इन, ये जो आपके पास 32 है किस में आ जाएगा, पोस्ट ऑर्डर में। ये 32 आ गया। इसके बाद कंट्रोल कहां पर आएगा, यहां पे 30 पे। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब हम थर्ड टाइम किस पे आ रहे हैं, 30 पे आ रहे हैं। जब थर्ड टाइम 30 पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो 30 है ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका पोस्ट ऑर्डर में। फिर इसके बाद हम 25 पे थर्ड टाइम आ रहे हैं। तो जब थर्ड टाइम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 25 आपका पोस्ट ऑर्डर में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 20 पे अब कब आ रहे हैं, थर्ड टाइम आ रहे हैं। तो ये 20 जो होगा ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा पोस्ट ऑर्डर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने रूट से स्टार्ट लिया और रूट पे ही आपने क्या किया, एंड किया। और जितनी दफा आप उस नोड के ऊपर आए हैं उसके मुताबिक आपने उसकी वैल्यूज जो है वो प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में और इन ऑर्डर में लिख लेनी है। यानी कि अगर एक दफा आप नोड पे आ रहे हैं तो वो प्री ऑर्डर में, अगर दूसरी दफा नोड पे आ रहे हैं उसी नोड पे तो उसकी वैल्यू इन ऑर्डर में, और अगर तीसरी दफा उसी नोड पे आ रहे हैं तो फिर पोस्ट ऑर्डर में। तो इस तरीके से हमने अपनी नोड्स को ट्रैवर्स कर लिया विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। यहां पर एक और चीज आपको बताता चलूं कि जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होती है इसमें आपका डाटा जो होता है वो आपका सॉर्टेड होता है। यानी कि अगर एमसीक्यूज में वो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ट्रैवर्सल मेथड ऐसा है बाइनरी सर्च ट्री का जिसको ट्रैवर्स करने से आपका आंसर जो है वो सॉर्टेड आए, तो वो आपके पास इन ऑर्डर है। तो यहां पर देखें 3, 5, 7, 10, 20, 22, 25, 30, 32, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपका डाटा जो है वो आपको ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ट्रैवर्स हुआ। तो एक और टेक्निक ये है कि जब भी आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग का आंसर कहा जाता है तो आपने आंखें बंद करके आपने क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। तो यहां पर हमारे पास जो सिंपल सी मेथड, सिंपल सी टेक्निक क्या थी ट्रैवर्स करने की, कि हम लोगों ने अपने ट्री को रूट से स्टार्ट किया, और अगर प्री ऑर्डर है तो इसका मतलब यह है कि जो 1 है आप इसको कैंसिल कर देंगे। जब इन ऑर्डर है तो हम 2 को कैंसिल कर देंगे। जब 3 होगा तो फिर हम 3 को कैंसिल करेंगे और पोस्ट ऑर्डर में उसका आंसर लिख देंगे। तो ये वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल ट्रिक है किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के लिहाज से ट्रैवर्स करने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।